नमस्कार दोस्तों, ट्रेडियोलॉजी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे और मैंने आपके लिए कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट करके रखे हैं जिसमें हमें प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में एक स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करते हैं, हमारी एंट्री का क्या प्लान करना चाहिए, हमें लेवल कैसे देखना चाहिए। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 के चार्ट पे हम करंटली अभी हैं। अगर इसमें हम देखें तो ये वाला लेवल, ये लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। पहली बार फॉल यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से सपोर्ट लिया, एक बाउंस मिला, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से एक बाउंस मिला और अच्छा खासा बाउंस मिला, फिर से आके सपोर्ट लिया, फिर से बाउंस। तो ये एरिया बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था। बट अभी कुछ ग्लोबल सिनेरियो इस तरीके के बने कि इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया और कंटिन्यूअसली इसी सपोर्ट के नीचे ब्रेक कर रहा है। लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव सिग्नल ये है कि मार्केट ब्रेक करने के बाद फिर से इसको रिटेस्ट कर रहा है। इनफैक्ट रिटेस्ट नहीं, यहाँ पे रुका हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पे एक दो दिन रुक के अगर फिर इसको ऊपर निकलता है तो हम फिर से बुलिश जोन में एंट्री कर जाएंगे और मार्केट हमारे लिए फिर से बुलिश हो जाएगा। नहीं तो डाउन ट्रेंड में तो हम हैं ही। अभी करंट टाइम पे जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है वो सपोर्ट है 16,500 का। ये एक अच्छा सा सपोर्ट दिख रहा है क्योंकि इस पे काफी कैंडल इसके ऊपर होल्ड करी है। अगर आप देखें, अगर हम काउंट करें इसको तो 1 2 3 4 5 6 कैंडल ने इस पे सपोर्ट लिया है। तो मार्केट को अगर इस लेवल को ब्रेक करना है, जो सपोर्ट लेवल हमारा है उसको ब्रेक करने के ऊपर निकलना है, तो यहाँ पर इससे नीचे इसकी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम स्टॉक पे चलते हैं, जिसमें से पहला स्टॉक आपके लिए है अपोलो हॉस्पिटल पे। हमें अपोलो हॉस्पिटल को हम थोड़ा सा बड़े चार्ट से स्टार्ट करते हैं देखना, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है और ये बहुत दिन से अप ट्रेंड में है। ये हम वीकली चार्ट पे, अगर वीकली चार्ट पे हम देखें तो ये स्टॉक कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में है। हम इसमें से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, यहाँ तक कुछ इस तरीके का ट्रेंड लाइन बनेगा। तो अपोलो हॉस्पिटल इस ट्रेंड लाइन का काफी रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के चल रहा था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बहुत ही अच्छा बाउंस मिला, ऑलमोस्ट फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर से अच्छा बाउंस मिला। अभी स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पे आके एक कंसोलिडेशन करके ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। अब हम चलते हैं इसको एक दिन के चार्ट पर। एक दिन के चार्ट पे अगर हम देखें और ऊपर से यहाँ से यहाँ तक अगर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो हमारा दूसरा पॉजिटिव इंडिकेशन है इस स्टॉक को ऊपर जाने का। और सेकेंडली हम अगर देखें तो स्टॉक ऊपर से यहाँ आया, प्राइस एक्शन बना के नीचे आया, बाउंस। अभी क्या है, इसके लास्ट के जो स्विंग है इसने हाई बना दिया अपने लास्ट स्विंग के, और इसका लास्ट का स्विंग लो उसके पहले के स्विंग लो के ऊपर बना है, जो एक और पॉजिटिव इंडिकेशन है। हम इस पे एक अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लेवल है 4,700 का। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी एंट्री कहाँ लेनी है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। अगर वाकई में इसे अपने हाई को टच करना है या एक नया हाई बनाना है तो इस स्टॉक को यहाँ पे कंसोलिडेट करके या इसके ऊपर निकलना पड़ेगा अपने हाई के ऊपर। तो हम जो एंट्री लेंगे, हमारी एंट्री 4,920 के लेवल के ऊपर जिस दिन अपोलो हॉस्पिटल क्लोज करेगा और उसके नेक्स्ट डे अपने हाई को क्रॉस करेगा, आप एंट्री ले सकते हैं इसमें। इस कंडीशन में अगर आपकी एंट्री बनती है तो आपका स्टॉप लॉस ये होगा 4,591। इस स्टॉक में इजीली आप अगर यहाँ कहीं आप एंट्री लेते हो तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका स्टॉप लॉस बनेगा
हम इसमें इजीली एक 1:2 का रिस्क रिवार्ड इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है टाटा स्टील। टाटा स्टील में अगर आप ध्यान से देखें तो एक बहुत ही प्यारा ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ मुझे दिख रहा है, जो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये सपोर्ट और ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल पैटर्न का ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। आप देख सकते हैं कि नीचे की जो ट्रेंड लाइन है हमारी, जिस पे मार्केट बहुत ही प्यारा सपोर्ट ले रहा है, 2, 3, 4, 5 बार सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन पे ले चुका है और 1, 2, 3, 4 बार रिजेक्शन के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मेटल सेक्टर काफ़ी फोकस में है, जब से रसिया और यूक्रेन का ये करंट टेंस सिचुएशन बना हुआ है, तब से मेटल सेक्टर काफ़ी फोकस में है। अब हम देखते हैं इसमें हम एंट्री और एग्जिट कहाँ कर सकते हैं। एंट्री के लिए सबसे बेहतरीन जगह दोस्तों जो मुझे दिख रहा है वो है, मार्केट ने यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट ले लिया और एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा बुलिश कैंडल बनाया है। 1340 का लेवल है। 1340 लेवल के ऊपर जिस दिन क्रॉस करे आप आंख बंद करके बाइंग कर सकते हैं और इस कंडीशन में आपका एसएल 1255 होगा। ये पूरा एरिया, आपको एरिया थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ से लेके 1300, 1255 से लेके 1231, ये पूरा सपोर्ट जोन का काम करेगा। और मुझे उम्मीद है कि मार्केट अभी टाटा स्टील अभी 1-2 दिन इसके अंदर में जरूर रुकेगा। जिस किसी भी दिन 1315, 1313 के, इनफैक्ट 1313 के ऊपर टाटा स्टील क्लोजिंग देता है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, नेक्स्ट डे अपने हाई को क्रॉस करता है। लाइक आज टाटा स्टील ने 1313 लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया, मान लिया 1315 पे क्लोज कर दिया और हाई बनाया है आज का 1316। तो अगर कल 1316 को क्रॉस करेगा तो आपकी एंट्री हो जाएगी। उस कंडीशन में आपका एसएल 1255 के नीचे बनेगा। और हमारा नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस को हम एक बार देखते हैं कि रिलायंस में सपोर्ट कौन सा बन रहा है और रेजिस्टेंस कौन सा बन रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और ऊपर की साइड से हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और एक लेवल और है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो बहुत ही रिस्पेक्ट हो रहा है, वो है ये वाला। अब देखते हैं रिलायंस ने किया क्या है। रिलायंस ने पहले तो इसने अपने इस सपोर्ट को ब्रेक किया और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके एक अच्छा बाउंस दिखाया। आप देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है इसका, ये काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि इस पे बहुत बार इसने सपोर्ट लिया। यहाँ पे ऑलमोस्ट इसने काफी दिनों तक कंसोलिडेट किया। इनफैक्ट नवंबर से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 3 महीने तक इसी सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट करता आ रहा है और ऑलमोस्ट ये अपने ट्रेंड लाइन के अपर पार्ट पे ये कंटिन्यूअसली इसको हिट कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इस लेवल को कभी भी ब्रेक कर देगा। अब क्वेश्चन है इसकी एंट्री और एग्जिट क्या होगा। तो इसकी एंट्री हम 2400, तो जिस दिन भी ये 2400 के ऊपर 2400 के ऊपर जिस दिन भी ये क्लोजिंग दे और नेक्स्ट डे क्लोजिंग देने के बाद ये अपने हाई को क्रॉस करे, हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। इस कंडीशन में जो हमारा जो एसएल होगा वो इस सपोर्ट के नीचे होगा और इसमें भी हमारा पहला टारगेट ये होगा जो यहाँ से ऑलमोस्ट 6% का है। और अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो हमारा दूसरा टारगेट ये होगा
और अगर रिलायंस बुलिश होता है तो ये निफ्टी को ऊपर की तरफ जरूर खींचेगा, क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है जैसा कि आप लोग जानते हो। और हमारा नेक्स्ट स्टॉक है HCL टेक। HCL टेक अगर हम देखें तो इसमें भी एक बहुत ही प्यारा सपोर्ट है, जिसका बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट होता आ रहा है। और दूसरा जो इसका इस स्टॉक को सेलेक्ट करने का सबसे बड़ा रीजन है, आप समझ गए कि हमारा टारगेट क्या होगा। इसकी एंट्री की बात करें अगर हम, तो हम इसकी एंट्री ले सकते हैं। इसने ऑलरेडी क्लोजिंग दे रखा है 1193, यानी कि 1199। अगर मंडे के दिन स्टॉक यहाँ कहीं फिर से क्लोज कर देता हो और उसके नेक्स्ट डे अगर स्टॉक अपने हाई को क्रॉस करे, तो दोस्तों आंख बंद करके स्टॉक बाइंग है। और हमारा इस कंडीशन में पहला टारगेट ये होगा। डब्ल्यू पैटर्न भी है, कप की तरह जो बनता दिख रहा है अपने हाई को टच करेगा। और एसएल हमारा एज यूजुअली ये होगा। तो इसमें 1:2 का रिस्क रिवार्ड है। तो हमारा पांचवा और इस वीडियो का लास्ट स्टॉक सजेशन कोल इंडिया है। कोल इंडिया आजकल टॉक ऑफ टाउन बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि इस स्टॉक में हमारी एंट्री कहाँ बनती है और हम स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं। तो दोस्तों कोल इंडिया को हम हायर टाइम फ्रेम से एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। यहां से यहां तक हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हम बिल्कुल साफ तौर से देख सकते हैं कि ये स्टॉक कुछ दिनों से नहीं सालों से डाउन ट्रेंड में था। इनफैक्ट अगस्त 2015 से यहां से इसने फॉल स्टार्ट करी और तब से लेकर अभी तक ये डाउन ट्रेंड में, इनफैक्ट सितंबर 2021 तक ये डाउन ट्रेंड में था। और अब ये अप ट्रेंड में जाने की तैयारी कर रहा है। एक दिन के चार्ट पे चलते हैं और अपने एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं। हम नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो बहुत ही, इस ट्रेंड लाइन का बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट मिलता हुआ दिख रहा है हमें। अब हमारी एंट्री कहाँ बनेगी दोस्तों? वैसे बेस्ट जगह है एंट्री की, ये दिख रहा है ये लेवल जो 117 से लेके 166 का लेवल है। अगर कोल इंडिया यहां कहीं पे मिलता है और बुलिश कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखता है तो बेस्ट जगह है बाय करने का। इस कंडीशन में अगर हमें यहां कहीं मिलता है इस सपोर्ट जोन के पास, तो हमारा एसएल बहुत ही छोटा होगा। और इन केस स्टॉक नहीं आता है नीचे और ऊपर की तरफ जाता है तो हमारी जो एंट्री होगी वो होगी 190 के ऊपर। जिस किसी भी दिन कोल इंडिया 190 के ऊपर क्लोजिंग देता है और उसके नेक्स्ट डे अपने हाई को क्रॉस करता है, आप आंख बंद करके बाइंग कर सकते हैं। और अगर आपका रिस्क एपिटाइट बड़ा है तो एसएल आप यहां कहीं इसके नीचे रखना, और अगर छोटा है तो आप यहां भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी निफ्टी की वीकली एनालिसिस और कुछ स्टॉक्स जो मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके रखा था उसके एनालिसिस के टाइम पे मैं डेप्थ में नहीं गया सो दैट वीडियो का लंबा ना हो। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि मुझे डेप्थ एनालिसिस जाननी है, सीखनी है, किस बेस पे वो क्या क्राइटेरिया होती है कि स्टॉक पे हम सेलेक्ट करते हैं और किस बेस पे हम एंट्री लेते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो मैं उस पे बनाऊंगा। और एटलीस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे बताए हुए
स्टॉक्स को जो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ उसको एटलीस्ट अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए और देखिए, अगर जो चीजें मैं वीडियोज में बोल रहा हूँ वो चीजें वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट या मार्केट फॉलो कर रहा है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।